गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप आज बचे होंगे। डेफिनेटली जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, ये मेरा स्क्रीनशॉट है आज सुबह का, जब 11:49 पे जब मार्केट, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक बार ये मैंने यहाँ पर कहीं कॉल पोजीशन बनाया था। देखो, सेटअप मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपका लॉस हो रहा है इसका मतलब आप ही गलत हो। जैसे मेरा सेटअप प्रॉपर था कि भाई मार्केट के अंदर यहाँ जो सेलर बैठा है, यहाँ जो सेलर बैठा है, उसके बाद जो मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलिंग करके गया, अगर बड़ा गैप अप खुल रहा है तो पक्की बात है कि मार्केट इनको निकालने के लिए नीचे तो आएगा, बट उतना ज़्यादा नीचे आज नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये मेरा सेटअप था और उस सेटअप पे मैंने एक ट्रेड भी प्लेस किया। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक रील भी आज बना के डाला था, उस पर मैंने एक ट्रेड प्लेस किया। लेकिन अब मेरे ट्रेड प्लेस करते ही क्या हुआ कि मार्केट बहुत तगड़े तरीके से नीचे आ गया तुरंत। मतलब मान के चलो आधे घंटे 15 मिनट के अंदर यहाँ कहीं ट्रेड था, यहाँ पर। अब मेरा सेटअप जो कहता है कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आंख बंद करके अपनी पोजीशन को लिक्विडेट होने यानी जीरो होने तक का वेट करूं। तो मैं यहाँ पर काट दिया पोजीशन, एंड उसके बाद देखिए जो हुआ मार्केट के अंदर वो शायद कोई समझाने लायक ना हो। यहाँ पर मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेट किया, सबको फंसाया, नीचे गया फिर ऊपर गया। लोगों ने ये सोचा कि फिर मार्केट जाएगा, एंड देन इसी बीच में मैंने अपनी सेकंड पोजीशन बनाई थी जो कॉल के अंदर थी। एक फिर निफ्टी का कॉल था, एक निफ्टी का कॉल था। उसके बाद भाई साहब जो इसने स्पाइक मारा कि मेरा 1,88,000 रुपये यहाँ कहीं कर आकर हो गए थे, और मैंने फिर 2 लाख 2.5 लाख के आसपास के यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, 2,25,000 के आसपास। उसको आप इंस्टाग्राम रील में देख सकते हैं। तो कहने वाली बात क्या है कि अगर आपकी एनालिसिस परफेक्ट है और आपका स्टॉप लॉस मार्केट ले लेता है तो 1-2 ट्रेड का जो भी आपका दिन है, अगर मान लो मेरा इस वाले में लॉस हो जाता तो मेरा लॉस होता 2.5 लाख 3 लाख का लॉस होता। कल भी आपने देखा था कि 4 लाख 5 लाख के आसपास का प्रॉफिट था, आज 2 लाख का प्रॉफिट है। उसके पहले भी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखकर ये मत कभी गेस कर लेना कि हमेशा आपका प्रॉफिट ही होगा मार्केट के अंदर। नहीं हो सकता, लॉस भी होगा। जैसे आज मेरा लॉस होता तो मेरा 2.5 लाख का कैपेक्स रुका हुआ था कि भाई 2.5 लाख तक मैं लॉस लेता, 2.5 लाख पे मैं रुक जाता। आज मार्केट के अंदर मोमेंटम ऐसा था कि अगर कोई गलती से भी कहीं पर घुसा होगा तो उसको मार्केट ने बहुत अच्छा पैसा दिया होगा। ये सदियों में एक बार ऐसी एक्सपायरी देखने को मिलता है। ठीक है, सदियों में ऐसी एक्सपायरी एक बार देखने को मिलती है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो लोग मेरे साथ जुड़कर फॉरेक्स करते हैं उनको तो पता ही होगा कि फॉरेक्स में भी अपन मचा रहे हैं। इस समय देखोगे तो फॉरेक्स के अंदर मैंने 1 लॉट गोल्ड लिया था, उसमें 60,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आप न्यू हो एंड आपको लगता है कि सौरभ भाई मेरे को स्टार्ट करना है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप अकाउंट ओपन करके स्टार्ट कर सकते हो। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कल हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक बार मैं डे वाइज टाइम फ्रेम यहाँ पर देखना चाहता हूँ। सो अगर आप डे वाइज टाइम फ्रेम देखोगे, डे वाइज टाइम फ्रेम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। मार्केट के अंदर वही सेम जोन पर मार्केट वापस आके खड़ा हुआ है जहाँ से मार्केट एक बार गिरा था। तो अभी आप समझो 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार मार्केट का ब्रेकआउट है। तो आप यूँ मान लो कि ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन रहा, यानी अगर कल के दिन मार्केट 51,772 के ऊपर होल्ड करता है या रुकता है, तो फिर आपको मार्केट आने वाले दिनों में 52,400 और एक हाई मारते हुए आपको दिख जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि सबसे ज़्यादा फायदा बैंकिंग स्टॉक्स को होंगे अगर फेड अपने रेट को कट करता है। तो अपने अंदर कंपल्सन मत पाल के रखिए कि मार्केट के अंदर नहीं, मैं तो एकदम नेगेटिव ही सोचूंगा। भाई मैं कहता हूं कि अगर मार्केट कल तुम्हारा 51,800 के नीचे नीचे काम करता है, 51,750 के नीचे नीचे काम करता है, तो एक सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी फिर खोजना। लेकिन ये अपने अंदर मत बना के बैठो कि यार इतना ऊपर चला गया तब तो मैं सेल ही करूंगा। यही छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपना माइंड सेटअप कर लेंगे कि मुझे तो बस आज खुलते ही मार्केट के अंदर सेलिंग करना है, बाइंग करना है, कॉल लेना है, पुट लेना है, काम नहीं हो पाएगा। आप फ्लेक्सिबल रखो अपने आप को। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है गिरगिट। ठीक है, तो आज का कमेंट आप लोग जरूर करना, कैसे कमाया, कितना कमाया। तो मेरे लिए कल का ना ये जो जोन है 51,800, मान लो आज का जोन पूरा ले लेते हैं, 51,860 के ऊपर मैं अगर मार्केट रहता है तो मैं यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड खोजूंगा। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट नीचे आने लगता है, तो मैं ये बिल्कुल समझ जाऊंगा कि अगेन मार्केट एक बार ऊपर ले गया नीचे आया, एक बार ऊपर ले गया नीचे आया। अब मार्केट यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाकर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि अगर मार्केट वहां से नीचे आ जाता है तो भी आपको ये बात अपने तक रखनी है कि हाँ सौरभ भाई बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप एनालिसिस देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट काफ़ी बुलिश है, बट बुलिश के साथ साथ हमने देखा कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप पैटर्न जैसा बना रहा है यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो ट्रिपल टॉप पैटर्न अगर ना बने उसके लिए क्या कर सकते हो, अगर मार्केट पहले ही गैप डाउन खुलता है 51,600 से लेके 51 यहाँ तक, तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। बहुत बड़ा अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो थोड़ा नीचे आने देना, 51,800 51 या 52,000 के ऊपर खुलता है तो थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाए, तब यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलता है तो फ्लैट के केस में देखिए थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर समझ नहीं आता है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पर पकड़े। पहले मार्केट इनको निकालेगा इमेच्योर बायर को या मैच्योर बायर को, उसके बाद ऊपर जाएगा, या पहले नीचे जाके ऊपर जाएगा या पहले ऊपर जाके नीचे आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल होगा वो डिसाइडिंग कैंडल बना लीजिएगा। अगर पहले 15 मिनट में मार्केट ऊपर जाता है तो आप भी एक सपोर्ट ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करिएगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप भी एक शॉर्ट ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, सेंसेक्स का एक डे वाइज टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, मतलब कोई रोक नहीं पा रहा है सेंसेक्स को। केवल बैंकिंग सेक्टर छोड़ दें तो निफ्टी से लेके हर चीज अपने ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई पर है, देखो आप 25,388 का, कहाँ मार्केट यहाँ पर था कल, आज ही एक दिन की कैंडल में मार्केट पूरा 500 पॉइंट भाई साहब निफ्टी गया है, 762 पॉइंट बैंक निफ्टी गया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। निफ्टी के अंदर भी अभी शॉर्ट करोगे, कहाँ शॉर्ट करोगे, क्या है क्या टॉप है आपको पता नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग सिंपल सा काम कर सकते हैं कि अगर मान लो मार्केट 51,225 के आसपास ओपन हो रहा है तो यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। अगर फ्लैट खुलता है तो 15 मिनट की कैंडल डिसाइडिंग होगी, और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 21,450 के ऊपर बुलिश ट्रेड का प्लान करेंगे हम लोग निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स की एक्सपायरी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह काम करेगी। सेंसेक्स में भी यही है कि अगर गैप डाउन खुलता है 82,400 के आसपास तो एक सपोर्ट ट्रेड का प्लान करेंगे। फ्लैट खुलता है तो 15 मिनट की कैंडल, और अगर 83 इतना हाई के ऊपर सस्टेन करता निकल के रहता है तो हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेड का प्लान करेंगे, यानी बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खोजेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लेट्स सी कि कल मार्केट कैसे ओपन होता है। याद रखिएगा अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद अगर 15 मिनट का कैंडल भी निगेटिव बन रहा है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, अन्यथा अभी के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब तक देखो ग्लोबल मार्केट खुलेगा नहीं तब तक ये बताना भी बहुत मुश्किल है कि मार्केट यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।